हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने आप को एनोनिमस किस तरह रख सकते हैं। जिस तरह हैकर जो होते हैं वो जब भी किसी सिस्टम की स्कैनिंग वगैरह करते हैं तो वो उनकी रियल आईपी एड्रेस और प्रॉक्सीज वगैरह नहीं जाती। उन्होंने अपनी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, होस्ट नेम ये सब कुछ चेंज किया हुआ होता है। आज भी हम अपना होस्ट नेम, प्रॉक्सीज, आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस और नेटवर्क जिससे हम वाईफाई लेते हैं उसका भी मैक एड्रेस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो है होस्ट नेम को चेंज करते हैं। इसके लिए हम अपने टर्मिनल में चले जाते हैं। टर्मिनल पर जाने के बाद हमने जो फर्स्ट कमांड देनी है वो है gedit स्पेस /etc/host name। ये लिखने के बाद हम इसकी डायरेक्टरी में चले जाएंगे, फाइल में, और यहाँ पे अब विंडोज़ लिखा हुआ है। अगर आपका यहाँ पे काली लिखा है तो आपने उसे चेंज करके विंडोज़ कर लेना है, क्योंकि जब भी हम किसी की सिस्टम की स्कैनिंग करते हैं तो हमारे उस सिस्टम के पास हमारा होस्ट नेम जाता है। इसलिए हमें होस्ट नेम को विंडोज़ ही रखना है ताकि हम किसी भी शक के दायरे में ना आए। इसे सेव कर लेने हैं। सेव करने के बाद अब हम जो है होस्ट को सेव करेंगे। इसके लिए gedit स्पेस /etc/host लिखना है। तो आप ये फाइल में आ जाएंगे। इसमें भी विंडोज़ लिखा है। अगर यहाँ पे भी आपका कारी लिखा है तो आपने उसे कैंसिल करके विंडोज़ में कन्वर्ट कर देने। और इसके बाद हम जो है etc डायरेक्टरी में जाएंगे, cd स्पेस /etc कमांड से। उसके बाद आपने ls काट के इसकी लिस्ट चेक करनी है और प्रॉक्सी चेन की जो फाइल है उसे ढूंढना है। मेरे पास प्रॉक्सी चेन fault.config है, आपके पास जो भी हो तो आपके पास प्रॉक्सी चेन हो सकती है। इसके बाद हम gedit proxy chain fault.config की कमांड एंटर करेंगे और इस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो फाइल ओपन होने पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें नीचे प्रोक्सीज होंगी। आपके पास ये डिफ़ॉल्ट प्रोक्सीज नहीं लिखे हुए आएंगे। आपने सबसे पहले इसे स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे डायनेमिक चेन और स्ट्रिक्ट चेन लिखा हुआ होगा। ये जो डायनेमिक चेन है ये आपके पास कमेंट में होगा और जो स्ट्रिक्ट चेन होगा ये अनकमेंट होगा। तो सबसे पहले आपने डायनेमिक चेंज को अनकमेंट कर देने और स्ट्रिक्ट चेंज को कमेंट कर देने, ताकि हमारी जो आईपी होगा वो जंप हो, एक दूसरे से मूव होती जाए। डायनेमिक का ये मतलब होगा जो भी हमारी प्रॉक्सी आईपी होगी वो चेंज होती रहेगी। इसे आपने सेव कर देना है इस तरह करके और स्ट्रिक्ट चेंज को कमेंट में कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे प्रॉक्सीज ऐड कर लेनी है। प्रॉक्सीज आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे हमें फ्री की प्रॉक्सीज मिल जाती हैं। एक है freeproxy.net, आपने वहाँ से भी ले सकते हैं। प्रॉक्सीज में यह सबसे ज़्यादा जो एनोनिमस होती है वो एलीट होती है। एलीट की कैटेगरी सबसे ज़्यादा एनोनिमस होती है। उसके बाद आ जाती है एनोनिमस लिखा हुआ होता है जिसमें वो ज़्यादा सिक्योर होती है। आपने कोई भी यहाँ से प्रॉक्सीज को कॉपी कर लेना है और आके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और प्रोटोकॉल की जगह अगर उधर HTTP लिखा हुआ है तो HTTP लगा दें, नहीं तो HTTPS होगा या SOC 4 या SOC 5 होगा। तो आपने प्रोटोकॉल के नीचे प्रोटोकॉल लिख देना है और उसके आगे IP एड्रेस लिख देना है और जो भी पोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसे लिखने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल सेव करने के बाद क्लोज कर देना है। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो प्रॉक्सीज डाली हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं कि नहीं। इसके लिए आपने जो है ना टर्मिनल पे कमांड लिखनी है proxy chain call http और whatsmyip.com। इसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं मेरी एक आईपी से दूसरी आईपी पे स्विच हो रहे है, एक आईपी से दूसरी आईपी पे। अब जो भी सूटेबल आईपी होगी, जो वर्किंग कर रही होगी, तो ये हमें प्रोवाइड कर देगा। इस तरह आप अपनी आईपी को स्विच कर सकते हैं एक आईपी से दूसरी आईपी पर और अपनी आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। Ctrl+C से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यह था मैनुअली तरीका जिससे हम देखेंगे हमने अपना आईपी एड्रेस किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हम एक टूल की मदद से ये सब करेंगे जिसके टूल का नाम है टोल गैस। सबसे पहले हम जो है ना टोल की सर्विस को स्टार्ट करेंगे सर्विस टोल स्टार्ट कमांड से और इंटर कर देंगे। उसके बाद हम टोल गोस्ट गिटहब सर्च करेंगे गूगल पे और जो फर्स्ट लिंक आएगा इसे ओपन कर लेने और यहाँ से इसका जो कोड है उसे कॉपी कर लेने। या आप इसके नीचे के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी देख सकते हैं। एक नया टर्मिनल खोलने के बाद जो है ना git clone कमांड के साथ आगे ये URL पेस्ट कर देने। git clone कमांड से पहले आपने जो टोल गोस्ट का टूल है वो जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने हैं उस डायरेक्टरी में पहले चले जाने हैं। मैं पहले CD डाउनलोड में जाऊँगा। इस कमांड से आप उस डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके बाद आपने git clone कर के ना वो Ctrl+Shift+V से वो पेस्ट कर लेना है कोड।
तो हम देख सकते हैं मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, इसलिए इसने टाइम नहीं लिया और इसने बता दिया है आपके पास पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसके बाद मैं एल करूँगा तो देख सकते हैं मेरे पास पड़ा हुआ है टोल गॉस। इसके बाद मैं डायरेक्टली मैं जाऊँगा टोल गॉस CD। टोल गॉस की डायरेक्टरी में जाने के बाद आपने एल करना है और जो build.sh फाइल ऐसे रन करना है $/build.sh कमांड से। आपके पास भी ये पाइथन का एरर आएगा तो आपने इसे इग्नोर करना है। उसके बाद आपने पाइथन 3 को tollghost.py कमांड को रन करना है, जिससे आपके सिस्टम में जो tollghost का टूल होगा वो रन हो जाएगा। ये देखें रन हो गया है। अब इसने हमें कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, जैसे -s से जो है tollghost स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम जो है पाइथन 3 tollghost.py -s करेंगे जिससे हमारा tollghost स्टार्ट हो जाए, जिससे ये अब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह बना ले और ये हमें कुछ थोड़ी देर तक अपना कोई IP एड्रेस अलॉट कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसने हमें एक IP एड्रेस अलॉट कर दिया है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हाँ क्या रियल में हमारे जो IP एड्रेस है वो चेंज हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपने व्हाट्स माई IP सर्च करना है गूगल पे और ये आप देख सकते हैं मेरी IP है जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की इसने मुझे प्रोवाइड की है। इसका मतलब है ये tollghost का जो टूल है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है मेरे सिस्टम में। इसने हमें मेरी IP को स्विच कर दिया। इसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी हमारी जो IP एड्रेस है उसे चेंज करता है, लेकिन इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि DNS लीक की वल्नरेबिलिटी, जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। इसके लिए जो है आपने CD /etc/DHCP में जाना है, जो आपकी DNS है उसे चेंज करने के लिए। इसके बाद आपने gedit/dhclient.config फाइल लिखना है, क्योंकि हमने इस फाइल में जो है चेंजेस करनी है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने जो है ना प्रीपेड सर्च कर लेने हैं। तो आपके पास ये जो है ना डिफ़ॉल्ट प्रीपेड एक दफ़ा ही लिखा हुआ आएगा, तो वो भी कमेंट होगा, तो आपने इसे अनकमेंट कर देने हैं और इसको पूरे को कॉपी कर देने हैं। कॉपी करके इसे 2 मरतबा पेस्ट कर देने हैं, ताकि हमारा जो DNS लीक है वो 3 मरतबा हो। जब भी हम अपनी IP से लोड करें तो वो 3 मरतबा चेंज हो। इससे जो हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। प्रोक्सी इसके बाद इसे सेव कर देने। VPN वैसे भी प्रोक्सी से कम सिक्योर होते हैं, प्रोक्सी ज़्यादा सिक्योर होती हैं। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि जो है VPN में वल्नरेबिलिटीज़ DNS लीक की किस तरह फाइंड करते हैं। इसके लिए आपने गूगल पे सर्च करना है एड ऑन और Battle.net VPN की जो एक्सटेंशन है उसे एक्सटेंशन को आपने फायरफॉक्स में डाउनलोड कर लेने और यहाँ पे आपके ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा, आपने उससे ऐड कर लेने। मेरे पास पहले से ऐड है। इसके बाद आपने जो है ना Battle.net के वो जो VPN है उसे कनेक्ट कर लेने और जिस तरह ये दिख रहा है। इसके बाद आपने कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लें, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें DNS लीक की वल्नरेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं, इसलिए हम पहले चेक करेंगे हमारी IP कहाँ की हमें स्विच की है। इसने हमें यूनाइटेड स्टेट की IP अलॉट कर दी है। अब हम इसमें DNS लीक की जो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड होती हैं वो चेक करेंगे। उसके लिए आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है dnsleaktest.com और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने स्टैंडर्ड टेस्ट पे क्लिक कर देने और एक स्टैंडर्ड सा टेस्ट रन कराने हैं इस पे। इस टेस्ट से ये होता है कि अगर आपके जो है ना IP अगर वीक है VPN, तो वो आपकी IP को रिवील कर देते हैं। इसके बाद आपने VPN टेस्ट को क्रोम पे लिखना है और जो सेकंड वेबसाइट आएगी एस्ट्रियल VPN की उसे क्लिक कर देने हैं। उसके बाद एक और रन स्टैंडर्ड टेस्ट करना है। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी जो VPN है उसमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये देखें इस तरह ये जो Battle.net का VPN है ये काफ़ी अच्छा VPN है। इसने जो हमारी रियल IP है वो शो नहीं करी है। इसका मतलब है ये अच्छा VPN है और जो VPN वीक होते हैं वो हमारी रियल IP प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरह आप जब भी कोई VPN यूज़ करें तो आपने DNS लीक टेस्ट उसका लाजमी कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे भी इसने हमें जो IP है ना वो हमें अमेरिका की दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट की। इसने हमारी IP जो रियल IP है उसे शो नहीं कराया। इसका मतलब है जो ये Battle.net का VPN है ये काफ़ी अच्छा VPN है। लेकिन इसके बावजूद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन को यूज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होती है। अब हम जो है ना मैक एड्रेस को चेंज करना सीखेंगे।
इसके बाद आपने अपने टर्मिनल में जाना है और रूट परमिशन दे देनी है। मैं ये सब काम कर रहा हूँ, ये रूट डायरेक्टरी में कर रहा हूँ। इसके बाद आपने नेटवर्क की सेटिंग ओपन करनी के लिए इफ़ कॉन्फ़िगर कमांड रन करनी है। उसके बाद ये देखें डोकर 0 पे मेरा जो इंटरनेट चल रहा है वो मैं मोबाइल से ले रहा हूँ। इसके लिए इसका मैक एड्रेस भी ऊपर इसने दिखा दिया है। इसके बाद हम मैक चेंजर, हमारे पास एक प्री इंस्टॉल टूल है, उसकी मदद से हम इसका मैक एड्रेस चेंज करेंगे। इसके लिए हम मैक चेंजर स्पेस हाइफन हेल्प लिखेंगे तो यह हमें हेल्प बता देगा। यह आप इसे रीड कर सकते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है इसमें 6 पेयर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जो स्टार्टिंग के डिजिट्स होते हैं वो 3 डिजिट्स पेयर होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये डिवाइस किस कंपनी की है। और जो लास्ट वाले होते हैं वो डिवाइस का मॉडल बता लेते हैं। इसके बाद हम जो कमांड रन करेंगे वो है मैक चेंजर डैश हाइफन एल। इसके बाद जो सारी लिस्ट हो जाएगी मैक एड्रेसेस की वो हमें शो कर देगा। ये आप यहाँ से इसकी जो लिस्ट है उसे रीड कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा मैक एड्रेस लगे उसे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने मैक चेंजर स्पेस हाइफन एस ETH 0 करना है और आपका जो करंट मैक एड्रेस है वो शो करा देगा। ये आप जितनी दफ़ा भी चेक करेंगे तो आपका जो करंट मैक एड्रेस है वो ये शो करा देगा। अगर आपने अपना करंट मैक एड्रेस चेंज करना है तो आपने मैक चेंजर स्पेस हाइफन ई स्पेस ETHO 0 कमांड रन करनी है, जिससे जो आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें आप जितनी दफ़ा भी रन करेंगे एक न्यू मैक एड्रेस ये हमें प्रोवाइड कर देगा। मैक चेंजर हाइफन ई जो कमांड है इससे जो हमारे लास्ट 3 पेयर्स ऑफ डिजिट होते हैं ये चेंज हो जाते हैं मैक एड्रेस। लेकिन जब भी हम इसे सिस्टम को रीबूट करते हैं तो जो हमारा परमानेंट मैक एड्रेस है वही हमें फिर से मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि हम जब भी अपने सिस्टम को रीबूट करें तो हमें एक न्यू मैक एड्रेस मिले। इसके लिए आपने CD डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में CD डॉक्यूमेंट्स कमांड से और LS करना है। आपके पास मेरे पास mac.sh फाइल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप mkdir और mac.sh लिख के बना भी सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें कुछ एडिटिंग करूँगा, इसलिए मैं gedit mac.sh लिखूँगा और कुछ इस तरह का ये जो इंटरफेस है ये शो कर देगा। अगर आपके पास ये फाइल नहीं बनी तो आपने mkdir कमांड से बना देनी और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब वहाँ पे भी पेस्ट कर लेने। जो ये मैक चेंजर है ये मैंने 3 दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो मैक एड्रेस है वो 3 दफ़ा चेंज हो, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना हम जो mac.sh फाइल ऐसे रन करेंगे, इसे रन करने के लिए हम $mac.sh लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो मैक एड्रेस है वो 3 दफ़ा चेंज हुए। जो रियल वाला मैक एड्रेस है उससे 3 दफ़ा चेंज होने की वजह से ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब ये हमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, ये तो हमने एट अ टाइम जो है अपना मैक एड्रेस चेंज किया है, लेकिन जब हम सिस्टम रिबूट करेंगे तो ये तो दोबारा वही मैक एड्रेस परमानेंट वाला हमें अलॉट हो जाएगा। आप ये चेक कर सकते हैं जो मेरा करंट मैक एड्रेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब हम जो है ना जब भी हम ऐसी सेटिंग करेंगे कि जब भी हम अपना सिस्टम को रीबूट करें तो हमें एक डिफरेंट मैक एड्रेस मिले। इसके लिए हमें cron tab हाइफन ई कमांड रन करनी है। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट या फर्स्ट लाइन होगी या आपके पास डिफ़ॉल्ट नहीं लिखी हुई होगी। इसके बाद आपने जो है @reboot स्पेस /home और /s की जगह जो भी आपका सिस्टम का नेम होगा वो लिख देने और जो भी डॉक्यूमेंट्स में mac.sh की फ़ाइल है वो लिख देनी। अगर डॉक्यूमेंट्स में है तो डॉक्यूमेंट्स में लिख देने, अगर डाउनलोड में है तो डाउनलोड के फोल्डर में लिख देने। उसके बाद आपने कंट्रोल करके सेव कर लेने और कंट्रोल X से एग्जिट हो जाने। उसके बाद आपने सर्विस क्लोन स्टार्ट कर लेने कमांड से, सर्विस क्लोन स्टार्ट कमांड से। उसके बाद आपने सिस्टम CTL इनेबल क्लोन सर्विसेज cron.services कमांड को रन करना है। इससे जो है क्रोन की सर्विस इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने सिस्टम CTL स्टार्ट cron.service कमांड जो है वो रन करनी है। इससे जो आपके सिस्टम का क्रोन सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। यह सब कमांड लिखने के बाद आपने जो है ना अपडेट -rc.d cron डिफ़ॉल्ट्स कमांड लिखनी है और इंटर कर देने। आपने ये सब कमांड इसी तरह लिखनी है। LS करके लिस्ट करने के बाद mac.sh फाइल है, इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देनी है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी हुई है या नहीं। अगर नहीं दी हुई तो आप इसे chmod
+X से एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हैं। ls-l से आप चेक कर सकते हैं इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिली हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने chmod +X और mac.sh का नाम लिख के दे देनी है इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ताकि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट हो तो ये जो mac.sh फाइल है ये रन हो जाए और हमारा मैक एड्रेस चेंज हो जाए। लास्ट में आपने रीबूट कमांड लिखनी है और इंटर कर देने, इससे जो है आपका जो पूरा सिस्टम रीबूट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा टर्मिनल ओपन करने हैं और मैक चेंजर -s ETH0 लिखने हैं। तो आप चेक कर सकते हैं जो मेरा मैक एड्रेस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट मुझे अलॉट हो चुका है। ये तो था हार्डवेयर का मैक एड्रेस हमने चेंज किया है। अब हम चेक करेंगे हम जिससे हम इंटरनेट ले लें उसका मैक एड्रेस किस तरह चेंज कर सकते हैं। आपने इफ़ कॉन्फ़िगर करने तो देख सकते हैं मैं जो है डोकल 0 का जो है इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसका मैक एड्रेस चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने जो पहले मैक एड्रेस चेंज किया था वो था हार्डवेयर का, यानी वर्चुअल मशीन का मैक एड्रेस चेंज किया है, क्योंकि कालीन जो है मेरा वर्चुअल मशीन में पड़ा हुआ है, इसलिए उसके मैक एड्रेस को चेंज किया है। अब हम जो है अपना वाईफाई जिससे हम ले रहे हैं उसका मैक एड्रेस चेंज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है ना हम अपने जो वाईफाई स्टिक है ना उसे वाईफाई जिससे हमें मिल रहे उसके सर्वर्स को डाउनलोड करेंगे। अगर इसे आप ही रखा तो इसमें कोई एरर वगैरह भी आ सकते हैं। इसके लिए आपने इफ़ कॉन्फ़िगर डोकल 0 डाउन करना है तो इसके जो सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद आपने इफ़ कॉन्फ़िगर डोकल 0 HW ईथर और इसके बाद जो भी आपको मैक एड्रेस आपने अपने वाईफाई को देना है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने दिया है आप ये वाला भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने इंटर कर देने और आप चेक कर सकते हैं मेरा जो करंट मैक एड्रेस है वो ये है, लेकिन अब जो आगे रखूँगा तो मेरा मैक एड्रेस जो है वो चेंज हुआ होगा। अब हम जो है ना डोकल को अप कर लेंगे क्योंकि हमने उसे डाउन किया हुआ था। इफ़ कॉन्फ़िगर डोकल 0 और अप कमांड से जो है हमारा जो डोकर की सर्विसेज हैं वो अप हो जाएंगी। उसके बाद आपने दोबारा इफ़ कॉन्फ़िगर लिखना है और आप फिर चेक कर सकते हैं आपने जो मैक एड्रेस इसे दिया था वही मैक एड्रेस इसको मिल चुका है, प्रोवाइड हो चुका है। इस तरह जो है यार आप अपना वाईफाई स्टिक का भी मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यह थी कुछ बेसिक सी सेटिंग जो हमें एनोनिमस रहने में हेल्प करती हैं। अगर आपने ये सब कर दी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं की तो आप इन्हें कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो के में। अल्लाह हाफ़िज़।